आ गई है सबकी माँ आ गई है। 1947 से यहाँ रहता हूँ। जो अल्लाह नेहरू का मंदिर था ये कोई किराया नहीं देता। अभी इनका घर नहीं किया, रोजगार नहीं किया, ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं। अगर मैं घर नाजायज बनाऊंगा तो लाजमी बात है वो टूटेगा। 40 से 50 साल हो गए लोग यहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं। मैंने सुना हुआ यहाँ पे बाग था, अब ये मार्केट बन गई है। उस वक्त अगर बाग था तो बाग रहने देते ना, क्यों मार्केट बनाई? लोग कहते हैं अगर इसको शाही गुजरगाह बनाना है, आप इसको कब्रिस्तान बना दे, हमें दफन करें और बनाएं फिर जो ऊपर बनाना आपने। शहर लाहौर जो कि दिल है पाकिस्तान का, उसके आज हम इलाके शाह आलम मार्केट में मौजूद हैं, जिसके लिए सरकार की तरफ से ऑर्डर्स निकले हैं कि यहाँ पे सर्कुलर रोड पे मौजूद करीबन 7000 दुकानों को तोड़ दिया जाएगा और उसकी जगह मुगलिया तर्ज की एक शाही गुजरगाह बनेगी। वो शाही गुजरगाह जो कि कनेक्ट करेगी भाटी गेट को शाह आलम मार्केट से। ये मंसूबा कितना वायबल है? क्या वॉल्ड सिटी लाहौर इसके लिए तैयार है? क्या ताजिर बरादरी इसके लिए तैयार है? एक सवालिया निशान है। अस्सलाम वालेकुम जी, प्रोग्राम आवाम की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट हमजा साजिद राना और मेरे पस मंज़र में ये टूटी हुई दुकानें इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि गवर्नमेंट इस इलाके में एक नई किस्म की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ला रही है, जिसको वो शाही गुजरगाह कह लें, शाही फसील कह लें, पुराने लाहौर को उठाने का मंसूबा कह लें, नित नए नाम है, लोग सरापा एहतजाज है, हुकूमत पूरे जोरे बाजू से आ रही है। देखते हैं कौन जीतता है। आज हम ताजिर बरादरी से सवाल करेंगे, हुकूमती ओहदेदारों से भी सवाल करेंगे कि इस मंसूबे की क्या वायबिलिटी है। क्या ताजरों का माशी कत्ल इस मुल्क के अंदर एक शाही गुजरगाह बनाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? आइए देखते हैं, चलें आवाम के पास चलते हैं। मेरे साथ मौजूद है एक दुकानदार जो कि बिल्कुल जिनकी दुकान के साथ दुकानें तोड़ी गई, गुलाम हुसैन साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कल कितने बजे वाक़या पेश आया? भाई जी सुबह के टाइम से वाक़या पेश होया, जो लोग सुते हुए सी ते इन्होंने आके ते तोड़ना शुरू करता। ये नहीं आख्या भी समान अपना कर लवो या अपना कोई बचत कर लवो, कोई मसला नहीं ना किया साडे नाल। साडे बच्चे भी जेह्ड़े सुते हुए सी चीका मार के बाहर गए ने। हैं जी, बुढ़ियां बच्चे बेचारे वार्निंग नहीं देती? कोई नहीं वार्निंग दी है, साडे नाल जास्ती हुई है। साडा माँ बाप जेह्ड़े असीं वड्डे वडेरे और जंग के जरिए जो पाकिस्तान ते हिंदुस्तान बनया सी उदों वाक़या दे विच असीं शहीद भी साडे होए ने जी, सारा कुछ होया है जी। और जिथे से बैठे हैं उदों दे बैठे हैं। तो समान पिया सी दुकान च? हर चीज़ समान पूरा भरे पे, सारियां दुकानां समान है, किसी ने नहीं सानू कहा। हाँ जी, अंदर दब गया सारियां। देखो अल्लाह ताला दे नाम दी तख्तियां भी बनियां हुई, सब तोड़ भन्न कर दी इन्होंने। ऐसी समझ नहीं आई भी इन्होंने कि अल्लाह पाक का नाम ही नहीं सानू कड्ढन दिते विचों। कैसे लोग ने उस तरह कहते असीं मुस्लिम लीग के बंदे, असीं खुद मुस्लिम लीग नूं जानने हैं, उन्होंने बंदे हाँ, असीं उन्होंने वोट पाते रहे तो हुण भी वोट पाया। असीं साडे वोटां से जित के आके साडे नाल जास्तियां करन पे साडा कोई कानून है? यह कित्थों दा कानून है? चाचू एक होर गल दसो, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ पूरी मार्केट खत्म कर रहे वो कह रहे हैं जी ये जगह दिती सी, हुण इत्थे ਉਹ बननी है गुजरगाह बननी है तो इत्थे शहर नूं बिल्कुल एक रीशेप करना है। तुहानूं की लगता है चंगा इकदाम? नहीं, कोई चंगा नहीं है। गरीबां दी जो रोटी लगी जाएगी तो इन्हां लोकां नूं सीसां देनियां ने, की करेंगे लोग? उन्हां दे जिन्हां दे बच्चे ने, माँ बाप है, भैन भरा बजुर्ग ने, वो की करेंगे? मैनूं दसो कित्थों सीधा खिलकत नूं तंग कर रहे हैं। सुना है क्या नजायज़ बनी है ये दुकान? नजायज़ होनी है, जायज़ अज इन्होंने नज़र आ रहा है। 50 साल के उत्तों नजायज़ होती तो ये बिल क्यों ले रहे हैं, ये टैक्स क्यों ले रहे हैं, औकाफ की पर्ची क्यों ले रहे हैं, कारपोरेशन की पर्ची क्यों ले रहे हैं? सोचना चाहिए भी उत्तों जी नंगा दें, उन्होंने उत्तों जी नंगा दें। अगे पुल बनाते नहीं गए, पुल उत्तों नंगा दें। गरीब भी काम करना, ये भी काम करी जाना अपना। तजावज़ात के हाथों मजबूर लाहौर। जब गवर्नमेंट की मशीनरी आती है वो तोड़ तो देती है, लेकिन अंदर मौजूद सामान उठाने की भी दुकानदारों के पास मोहलत नहीं होती। अगर आप देख सकें यहाँ पे जो इस दुकान में, मेरे ख्याल में ये सिलेंडरों की दुकान थी, सिलेंडर यहाँ पे पड़े हुए हैं। अभी यहाँ पे एक बंदे ने बताया ये खाली हैं। अगर ये भरे होते तो ये कितने बड़े नुकसान का मौजब होते और इसका ज़िम्मेदार कौन होता? इसका तयन आपने करना है, मैंने करना है, आवाम ने करना है या हुकूमत ने करना है? हर बंदा अपनी ज़िम्मेदारी से नालां है। ऑर्डर पास कर दिए जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद किस तरीके से होगा, लाएअमल क्या होगा, उसकी बैकग्राउंड में सोच क्या होगी,
वो सोचा नहीं जाता। इस वक्त हम शाह आलम चौक के बिल्कुल पास मौजूद है। इस तरफ सर्कुलर रोड की सारी मार्केट है जो कि आने वाले दिनों में शायद यहाँ पे मौजूद ना हो और अंदरून शहर एक फसील में बदल दिया जाए। आगे चलते हैं, ताजिर बरादरी से बात करते हैं, आम लोगों से बात करते हैं, इस मंसूबे के सेलिएंट फीचर्स आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। ये तो कब्जा किया हुआ है नजायज। लोगों ने कब्जा किया हुआ है नजायज। आपका मतलब है गवर्नमेंट ठीक कर रही है? गवर्नमेंट सही कर रही है, बिल्कुल सही कर रही है। अगर कब्जा किया हुआ है, अगर कब्जा किया हुआ है, अगर कब्जा किया हुआ है तो कब्जा वार गुजार कराना तो गलत नहीं है। किराया देते हैं, ये किराया देते हैं। अगर कब्जा पूछे इनसे दुकानदारों से, अपनी दुकानें वो गलत कहते हैं। ये तो मंदिर था, मंदिर था, ये बात ये तो मंदिर था, ऐसे ही है, ये मंदिर था, मंदिर था बिल्कुल ऐसे ही। जो अल्लाह नेहरू का मंदिर था। ये नाम, ये ऐसे तो नहीं है। वो जो मस्जिद बनी हुई है वो बनी हुई है, एक रात में मस्जिद बनी थी वो। हाँ, शाहबाद मस्जिद जो है एक रात में बनी थी मस्जिद। ये मंदिर था, मंदिर। ये जो इन्होंने दरबार तो कैसे कोई तोड़ सकता है? जो दरबार बना हुआ है ना, वो भी नजायज है। वो कब्जा करने के लिए कब्र बना ली हुई। अच्छा, ये जो हुकूमत एक प्रोजेक्ट बना रही है, 7,000 लोगों का रोजगार खत्म हो जाए। 7,000 दुकानें अगर कब्जे की हैं, आप उसको कैसे कह सकते हो कि वो गलत कर रही है हुकूमत को? कोई किराया देता है, पूछो उनसे। ये सारी कब्जे की है? हाँ, सारी कब्जे की है भाईजान। कौन देता कर्जा, कौन देता कर्जा, कौन देता किराया? हम देते हैं। किराया देते हैं आप? किसको देते हैं? बिल है हमारे पास, उकाफ के बिल है, उकाफ के बिल है। कौन कहते हैं? ये मंदिर 1947 से यहाँ रहता हूँ। हुकूमत हमारे से बिल किस चीज़ के ले रही है? वो कह रहे हैं कि हुकूमत हमारे से बिल किस चीज़ के ले रही है? चीज़ के ले रही है महकमा, ये जो कारपोरेशन देता कोई किराया नहीं देता, कोई दिखा दे, हम आपको बिल दिखा दे। हम भी देते हैं। रोजगार अलग बात है, रोजगार एक अलग चीज़ है, लेकिन बात यह है कि ये जो औकाफ की बनाई है ना, औकाफ के जो अच्छा होते हैं ना, वो पैसे खा रहे हैं। गवर्नमेंट का इसके साथ कोई लिंक नहीं है। गवर्नमेंट के नहीं यार, गवर्नमेंट नहीं है भाई। ये नहीं, वो नजायज आगे से पैसे लेके अपना जेब गर्म कर रहे हैं, अवाम को नुकसान पहुंचा के। ये सारा नजायज कब्जा है, सब नजायज कब्जा है। सब नजायज कब्जा है ना, ऐसे तो गई अभी किसी की नहीं गई, अभी इनका घर नहीं गया, रोजगार नहीं गया, ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं। जो अगर मैं घर नजायज बनाऊंगा तो लाजमी बात है वो टूटेगा। अगर तो नजायज है ना, आप बताएं कि कब्जा नजायज है क्या नहीं है? हम बिल दे रहे हैं, हमारे पास पर्ची है। क्या किस चीज की, किस चीज की? औकाफ की कब्जा करके पर्ची ली है, खरीदी भी है। यहाँ पे अवाम का मुख्तलिफ मौक़िफ़ है। वो कह रहे हैं जी यहाँ पे मंदिर था इसलिए गवर्नमेंट ने तोड़ा और उस जगह को मंदिर था, जवाहरलाल नेहरू का मंदिर था। ये मंदिर था पहले। यहाँ पे वो कह रहे पहले मंदिर था, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम औकाफ को पैसे देते हैं, औकाफ एक गवर्नमेंट का अफसरान है, वो पैसे खाकर ये सिलसिले करते हैं। इनको चला रहे, बिठा रहे हैं इनको, ऐसे ही है। बनी हुई है औकाफ वाले, जो औकाफ महकमा औकाफ के वजीर लगते हैं, वो अपना पैसा कमा रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद रफीक। रफीक साहब, मतलब आपके कहने के मुताबिक ये 1947 से यहाँ का रहने वाला हूँ, 1947 से। हाँ जी, शुरू से यहाँ से हूँ। आपके सामने सारे कब्जे हुए? हाँ जी, ये सारे कब्जे हुए। मेरे भाई ने भी कब्जा करने की कोशिश की थी, मेरे वाला साहब ने उसको इनकार किया। उसने कहा मैं मारूंगा। हाँ, उसने भी तार लगाई थी सारी, ये कंडों वाली तार जो होती है ना, वो लगाई थी। तो वाला साहब ने कहा उतार कर लेकर आओ, वापस घर लेकर आओ। ये कब्जा था, ये मंदिर है पीछे, ठीक है, ये दुकानें बनी हुई है, ठीक है, उस टाइम की बनी हुई है। मंदिर है तो दुकानें बनी हुई है, मंदिर भी बना हुआ है और दुकानें भी बनी हुई है। कब्जा किस चीज़ का हो गया? ये देखिए, मुझे पता है जी, ये मुझे पता सब। असल उनका मौक़िफ़ ये है कि जिनका रिज़्क चला गया वो अच्छा हुआ है। अगर इनकी दुकान यहाँ होती, अगर वो जाती, अगर इतनी बड़ी, वो कह रहे कब्जे की जगह थी। नहीं, बात वो देखें, कब्जे की इन्होंने जो साथ में जो कब्र बनाई हुई है ना, वो भी कब्जे के लिए बनाई हुई है। वो कोई कब्र भी कब्जे के लिए बनाई हुई? कब्र कोई नहीं है वहाँ पे, कब्र कोई नहीं है। वो भी मंदिर बनाई हुई है उन्होंने, अलामती तावीज़ कब्जे के लिए। बिल्कुल कब्जे के लिए। वो शहीद भट्ट साहब जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, उसने बनाई है वो जगह कब्जा करने के लिए, कब्जा किया हुआ। शाह आलम मार्केट और ये सारा एरिया 70% कब्जा है। कब्जा 70 ज्यादा कब्जा है। तो फिर ये की तोड़ी है, सारी तोड़ दें फिर। वो सर्कुलर रोड पूरी तोड़ तो रहे हैं, खत्म कर दें, वो सारा ही खत्म कर देना। फिर ये इनका कहने का तो मतलब यही हुआ ना,
हमारा रिजल्ट चला गया तो ये खुश हो रहे हैं। आपकी दुकान है? हाँ जी, ये मेरी शॉप है। तो आप लोगों को कोई इन्होंने आप लोगों को कोई वार्निंग इशू की? कोई वार्निंग इशू नहीं हुई। आके सुबह हमें 8 बजे घर पता लगा कि जी दुकान तोड़ दिया, बस ये पता लगा हमें। आगे क्या प्लान है गवर्नमेंट का? कोई बात हुई आपकी? कोई बात नहीं, कोई अफसर ने बात नहीं की कि हमें क्या इसके मुतबादल क्या दिया। लिटिगेशन में नहीं गए गवर्नमेंट के खिलाफ? अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। सुनते ही नहीं है। नहीं, आप कोई वकील, कोई अदालत की तरफ रुजू किया? हम कहीं नहीं गए, अभी तो हम अपना सामान समेट रहे हैं। इधर से सामान भी नहीं निकाल सके आप लोग? वो देखिए हमारा सामान टूटा हुआ है। अल्लाह मोहम्मद के नाम है उधर, उन्होंने आगे तोड़ दिया, सामान ही निकालने दिया? नहीं निकालने दिया। बड़े अफसोस की बात है जी, यहाँ पे काफ़ी लोग खड़े हैं, काफ़ी लोग परेशान भी हैं। लोगों का, हर बंदे का अपना मौक़िफ़ है। कुछ लोगों का कहना है यहाँ पे कब्जा हुआ है, कुछ लोगों का कहना है कि जी हमारे घर के चूल्हे ठंडे हो गए हैं। किसी को कहने से क्या जाता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का ये मंसूबा बहुत अच्छा है। इस हवाले से क्या राय है आवाम की? आगे चलते शाह आलम मार्केट की तरफ और आपको मिलाते हैं ताजिर बरादरी से और जानते हैं उनका मौक़िफ़। जिस जगह से दुकानों का तोड़ना शुरू हुआ वहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे एक दरबार मौजूद है, इधर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कल जब यहाँ पे ये दीवारें तोड़ी हैं तो ये कह रहे हैं ये कब्जे की जगह, मंदिर की जगह, ये बात सच है? ये जो जगह है ये मंदिर की है, वो जो पिछली जगह ना वो उन्होंने की है, कमेटी वाले नहीं होते उन्होंने की है। अब ये कह रहे हैं कि ये सारा तोड़ना है तो क्या दरबार को भी तोड़ देंगे? नहीं पता, कोई नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकते। आप लोगों की बात हुई? आपके पास कोई हुकूमती मशीनरी, कोई एहलकार आए हैं? आते हैं बस, आगे वो लिख पढ़ के चले जाते हैं। ये दरबार यहाँ पे कब से मौजूद है? ये पाकिस्तान से पहले से मजबूत है, बाद में बना पाकिस्तान के पहले से। यहाँ पे कुछ लोग, अभी हजरात से हमारी बात हुई आम लोगों से, वो कहते हैं यहाँ पे मंदिर मौजूद था, दरबार बाद में बना। मंदिर पिछली साइड पे है। अच्छा, ये इसके बैक साइड पे मंदिर है। लेकिन वो कहते हैं ये अहाता मंदिर का है, इस ये बात सच है? ये सारा हिंदू प्रॉपर्टी है। हिंदू प्रॉपर्टी? हाँ जी, मतलब है मंदिर का ही? चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आ गई है सबकी माँ, आ गई है सबकी माँ, आ गई है। जी, इस वक्त हम मौजूद है सर्कुलर रोड के ऊपर और ये मेरे साथ जो मौजूद दुकानों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। लगभग 7000 दुकानें ऐसी हैं जिनको यहाँ पे मस्मार किया जाएगा और यहाँ पे एक ऐसी गुजरगाह बनेगी जिसे कहते हैं एक वॉकिंग एक्सप्रेस वे बनेगा, जिसपे आप चल के जाके सीधा भाटी गेट कनेक्ट कर सकेंगे। ये शाही मंसूबे किस हद तक वायबल हैं, मुझे तो इसमें एक बादशाहत का अंसर नज़र आता है। पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसमें गुर्बत का अंसर आया है, वहाँ पे ऐसे बादशाही मंसूबे क्या कुछ अफादियत रखते हैं? क्या आपको लगता है ऐसे मंसूबे वायबल हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, पहली बात तो ये है कि जो ये मंसूबा सोच रहे हैं ना, इनको पहले ये सोचना चाहिए कि इस मंसूबे में 5000 जो लोग हैं, जो इमारतें हैं, जो बिल्डिंगें हैं, वो गिरा के इन्होंने ये जगह बनानी है ना। ये जगह सरकार की है? ये जगह सरकार की है और ये समझ लेंगे इस चीज़ को 45 से 50 साल हो गए इस जगह को, ठीक है ना। आप लोग अभी भी किराया सरकार को देते हैं? जाहिर बात है, उनको किराया देते हैं, वो हर महीने समझ ले साल बाद वो किराया बढ़ाते भी हैं। अच्छा, जमील भाई ऐसे सोच लें कि सरकार को बहुत रहम आ जाता है और वो आप लोगों के लिए एक सब्सिट्यूट मार्केट कहीं बना देती है, तो क्या आप लोग वहाँ पे शिफ्ट होना चाहेंगे? वहाँ पे किसने जाना है? पहली बात ये है, इतनी दूर वो मार्केट अगर बना कर देंगे शहर से बाहर, तो जिसके पास ये अपनी कन्वेंस नहीं होगी वो किराया लगा कर जाएगा। जो इधर के अंदरून इलाके के या नज़दीक जो शहर लगते हैं, जो लोग लगते हैं, उन्होंने यहाँ पे ख़रीदारी करने आना है ना, तो इतनी दूर कौन जाएगा वहाँ से चीज़ें लेने? आपको लगता है सर्कुलर रोड के बाद शाह आलम की बारी है? उनको ये नज़र नहीं आ रहा, हुकूमत को ये नज़र नहीं आ रहा कि यार ये यहाँ पे 40 से 50 साल हो गए लोग यहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने अपना एक विहार बनाया यहाँ पे। उससे पहले ये बाग था जो गवर्नमेंट कह रही है? उससे पहले जो बाग था वो मैंने अभी तक मैंने सुना हुआ यहाँ पे बाग था, ठीक है। अब एक बात तो हो गई, यहाँ पे बाग था, बिल्कुल था, ठीक है ना। अब ये मार्केट बन गई है, उस वक्त अगर बाग था तो बाग रहने देते ना, क्यों मार्केट बनाई? मार्केट क्यों बनाई? फिर बाग ही रहने देते। जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जो आगे जिन्होंने देखना यहाँ पे मुजाहरा करना, तस्वीरें उतारनी है, वो हमारी तस्वीरें उतार लें कि हम लोग भूखे मर रहे हैं। वो हमारी, अल्लाह रहम करे। नहीं, वो हमारी तस्वीरें उतारेंगे ना आके कि ये हमने इनको यहाँ से उठाया और उठा के बाहर फेंक दिया। वो हमारी तस्वीरें उतार के लेके जाएं, हम किस हालत में अपना वक्त गुजार रहे हैं। आपको लगता है सर्कुलर रोड के बाद शाह आलम मार्केट की बारी है? देखिए, शाह आलम मार्केट की बारी मैं नहीं कुछ कह सकता। अगर उनके दिल में रहम आता है ना, तो वो ये चीज़ देखें कि जो लोग मजदूरी कर रहे हैं वो अपनी जगह पे बिल्कुल राइट हैं,
ठीक है ना। इनको इसको गिरा के उन्होंने क्या निकालना, यहाँ से क्या निकालेंगे, वो सड़क निकालेंगे। एक पूरी पैदल यहाँ पे पाथवे बनना है। सुन ले एक मिनट जमील भाई, मेरी बात सुन ले। यहाँ पे पाथवे बनना है, जो 12 दरवाजे हैं उनके गिर्द एक फसील बनेगी उस दौर की तरह, 20 फुट ऊंची 5 फुट चौड़ी, जिसके इस तरफ आप जैसे मेरी तरह गरीब लोग होंगे, उस तरफ अमीर लोग होंगे। ये सोच लगे। आप ये देखें कि यहाँ पे कितनी मार्केट उड़ रही है, आपको पता है? नहीं इलम है, कई लोगों को इलम है, कई लोगों को नहीं है। आप दंसाली गेट से लेके एक मोरिया पुल, शारमी से लेके पानी वाला तालाब, और यहाँ से बराथर रोड सारा जा रहा है। वहाँ के ताजुर सोए हुए हैं, यहाँ के भी ताजुर, मैं कहता हूँ ये सारे सोए हुए हैं, ये सारे सोए हुए हैं। ये सारा एका कर लेना, यकीन करें हमारी बात नहीं, इनकी बात नहीं हुई कामरान अल-शारी साहब से, वज़ीर बल्दियात से, किसी से बात नहीं, हमारी किसी से बात नहीं। इनको चाहिए ना, वो जो बड़े ताजर हैं उनका काम है ना बाहर निकलें। क्यों नहीं निकलते? ये सोए हुए हैं कि इनके घर में दाने तो भी सोए हुए हैं ना। जिनके घर में दाने नहीं वो बैठा हुआ बेचारा, वो अपनी मेहनत मजदूरी धूप में कर रहा है। तो जिनके घर में दाने, वो इसका मतलब है वो चाहते हैं कि यहाँ से मार्केट निकल के बाहर चली जाए, ठीक है ना, वो चाह रहे हैं। अगर वो नहीं चाहते, अगर वो चाहते हैं कि नहीं, भी तो प्लाजे हैं यहाँ पे, वो उनके प्लाजे हैं, अगर वो चाहते हैं ना तो फिर एक का करें ना, पूरी मार्केट यहाँ पे बाहर आए। उनको सब कुछ चाहिए, जितने ताजर हैं, जितने बड़े बड़े ये जो बने हुए सदर बने हुए, इनको चाहिए बाहर आए। इनको पता लगे, इन लोगों को पता लगे, हमारी हुकूमत को पता लगे कि यार ये इनका सबका एका है, ये यहाँ से नहीं निकलना चाहते। जब हम एका ही नहीं करेंगे, हमारा एका ही नहीं है, एक गरीब आदमी को थप्पड़ पड़ते थे, दूसरे तमाशा देखने पड़ने, इसको और मारो, इधर की तो वो साहब हो काबिल रहम सिचुएशन है। जमील भाई हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ के एक दुकानदार हैं। आपने उनकी बातें सुनी, किसी हद तक इनकी बातों में मुझे भी सच्चाई नज़र आई है, क्योंकि जब किसी के घर के कारोबार पे लात पड़ती है ना, अब बात उनकी भी किसी हद तक ठीक है कि 50 साल से हम बैठे हुए हैं, किसी हद तक तो हमारा राइट है ना कि हमने, चलो एक वो कहते हैं ना पौधा किसी ने लगाया, लेकिन जिसने पानी दिया, जिसने उसकी आबियारी की, आज दरख्त के साए पे उसका भी हक है, इस साए का ख्याल किया जाए। 50 साल पहले अगर ये काम करते ना तो हमारी समझ में भी आता कि यार ये 50 साल पहले ये बाग दोबारा इन्होंने इशू कर दिया है। अब जब लोग मजदूरी कर रहे हैं, अपनी अपनी मेहनत कमा रहे हैं, इन्होंने अपना अपना सेटअप बनाया हुआ है, वो यहाँ से उखेड़ के वहाँ दूसरे जहाँ पे जाएंगे, कई साल लग जाएंगे उनको वहाँ पे सेट, मेहनत करेगी, जाहिर बात है। सर्कुलर रोड पे मौजूद कोई एक कारोबार नहीं है जो इस सारे तजावज़ात के, या आप कह सकते हैं ये जो नया मंसूबा आ रहा है उसकी जद में आ रहा है। यहाँ पे खुशबुओं की दुकानों की मार्केट्स हैं, यहाँ पे एनको की दुकानों की मार्केट्स हैं, यहाँ पे लोहे से रिलेटेड चीज़ों की मार्केट है। कोई एक कारोबार ऐसा नहीं है जो इसकी जद में ना आ रहा हो। लेकिन साथ साथ ये बात भी हक बजानिब है कि ये जगह गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट इसका किराया वसूल करती है, और मालिक मकान की जो हकूक़ के तहत गवर्नमेंट इसको खाली करा रही है। अब समझ से बाहर है कि लोग बेचारे अपनी जगह हक बजानिब हमें लगते हैं, गवर्नमेंट अपनी जगह हक बजानिब लगती है कि वो कहते हैं कि हम अंदरून शहर को एक शेप दे रहे हैं, एक फसील खड़ी कर रहे हैं जो कि लाहौर के 12 दरवाज़ों के गिर्द होगी, जिसकी ऊंचाई 20 फुट होगी और चौड़ाई 5 फुट होगी। वो लाहौर को एक हेरिटेज के तौर पर आबाद करना चाह रहे हैं, एक हेरिटेज सिटी के तौर पर। लेकिन मसला यहाँ पे ये आ रहा है कि आया क्या हमारे मुल्क की इकॉनमी इस तरह के महंगे मंसूबों की मुतहम्मिल हो सकती है? इस हवाले से लोग परेशान हैं। गवर्नमेंट अपनी जगह कोशिशें कर रही है, अंदरून शहर को रीवैप करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे पीछे मस्जिद शब्बर भी है। आपको पता है कि यहाँ की एक अपनी सिग्निफिकेंस है, शाह आलम मार्केट की एक पुराना तजारती हब है, मैं ये कह सकता हूँ एशिया का एक बड़ा तजारती हब है। लेकिन यहाँ पे होने वाली ये सारे मामलात और ये सारी चेंजेस और ये दुकानों की जो मिसमारी है, इसके बारे में हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो अपनी जगह है, लेकिन लोग जो अपनी परेशानी के आलम इस वक्त इधर उधर दौड़ रहे हैं, ये हुकूमत के साथ उनका जो ताल्लुक़ है उसको, हालांकि यहाँ पे ज़्यादातर जो वोटर है वो भी नून लीग का, तो ये एक बड़ी हैरानी की बात है। चलते हैं ताजिर बरादरी के जो करता धरता चेयरमैन हैं उनके पास और उनसे पूछते हैं कि उनके अब तक मामलात कहाँ तक पहुँचे। इस वक्त हम मदीना इलेक्ट्रिक मार्केट में मौजूद हैं। मेरे साथ मार्केट के मेन अहदेदारान मौजूद हैं, शाहिद साहब मौजूद हैं जो सदर हैं, और साथ मौजूद है, सर का नाम पूछ लेते हैं। मलिक खालिद जी, चेयरमैन मदीना इलेक्ट्रिक मार्केट। ठीक हो गया सर। एक मंसूबा आ रहा है, एक शाही गुजरगाह बनने लगी है आम बंदे के लिए। उस शाही गुजरगाह के रास्ते में आ रही हैं 7000 दुकानें। 7000 दुकानें मतलब 7000 रोज़गार। लेकिन गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ है कि वो सारी गवर्नमेंट की जगह है और मालिकाना हकूक़ के तहत गवर्नमेंट जब चाहे खाली करा सकती है। मैं शुरू शायद साहब आपसे करता हूँ, क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट का इक़दाम सही है? और हमारे मुल्क में जिधर मानता हूँ लाहौर तारीख़ी शहर है, उसकी तारीख़ी अहमियत को उजागर करना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से उजागर की जा रही है उस तरीके पर मैंने सुना यहाँ पर एतराज़ है। सर एतराज़ नहीं है, यहाँ पे बहुत जो दुनिया है ना उसके जज्बात जो हैं वो संभाले नहीं जा रहे। लोग यहाँ पे अपनी जानें देने के लिए तैयार हैं। लोग कहते हैं अगर इसको शाही गुजरगाह बनाना है
आप इसको कब्रिस्तान बना दे, हमें दफन करें और बनाएं, फिर जो ऊपर बनाना आपने। लोगों के जज्बात ये हैं। देखें, बात ये है कि आप शाही गुज़रगाह की बात करते हैं, जहाँ भी ये चीज़ें रिस्टोर होती हैं, पुराने असासे रिस्टोर होते हैं, क्या इस तरीके से होते हैं? वहाँ पे कोई ना कोई उसका अल्टरनेट ढूंढा जाता। जब ये मार्केटें गवर्नमेंट ने बनाई थी, क्या उस वक्त गवर्नमेंट सो रही थी? क्या ये दुकानें हमने तमीर की हैं या गवर्नमेंट ने खुद अपनी जगह के ऊपर तमीर करके नक्शे के साथ ये हमारे हवाले की हैं? अब बात ये हमारी चौथी पीढ़ी आ गई, हमारी 3 पीढ़ियाँ यहाँ पर गुजर गई। यहाँ पे करीबन 30 से 40 साल से दुकानें मौजूद हैं। यहाँ पे ये जो दुकानें हैं ये 55 साल से मौजूद हैं यहाँ पे। 55 साल से। और अगर सर्कुलर गार्डन की बात करें तो 1908 से ये दुकानें मौजूद हैं। 1908 से दुकानें मौजूद है। गवर्नमेंट कह रही है कि ये बाग यहाँ पे 50 साल पहले मौजूद था। 55 साल पहले हो सकता है, कुछ आसार हो, शायद हो सकता है, मगर हम बात कर रहे हैं पूरे सर्कुलर रोड की। 1908 में भी दुकानें मौजूद थी, वो स्टिल यहाँ पर मौजूद हैं, इसी 12 दरवाज़ों के इर्द गिर्द। मतलब गोरा दौर में भी यहाँ पे दुकानें मौजूद थी ऐसे ही? पार्टीशन से पहले ये दुकानें मौजूद थी, दिल्ली गेट में मौजूद थी, मस्जिद वजीर खान के नीचे, ये मंदिर के नीचे जो दुकानें हैं, ये खुद ये मंदिर की इंतज़ामिया ने उस वक्त बनाई थी, जो आज गिराई जा रही हैं। अच्छा, ये जो हिंदू प्रॉपर्टी है इधर, जब ये कुछ दुकानें टूटी, मैं अभी जनरल पब्लिक से बात करके आया, लोग कहते हैं यहाँ पे कब्जे की दुकानें थी। नहीं, कब्जे की दुकानें इस सेंस में थी कि जो मंदिर था ना, जब हिंदू दौर में मंदिर था तो वो मंदिर के नीचे दुकानें वक्फ की हुई थी मंदिर के लिए। अब पार्टीशन के बाद वो आ गया मुसलमानों के पास। हम मसाजिद के नीचे जगह वक्फ कर देते। जी जी, ये वैसे जैसे ये वो तरीका है यहाँ पे। अब मैं ये यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ और बाब इख्तियार से ये सवाल करना चाहता हूँ कि मुझे ये बताया जाए कि आप किस कीमत के ऊपर ये पूरा लाहौर रिवाइव करना चाहते हैं। जो लोग पुराने लाहौरी हैं और कहते हैं लाहौर है, जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या जम्या नहीं तो लाहौरी इत्थे रहणगे नहीं, जमन जोगे छड्डे किधर। मेरी गल है, जो लाहौरी इत्थे रहणगे नहीं तो फिर करन की देना जे सानू। सबसे बड़ी बात यह है कि अरबाब इख्तियार को होश के नाखुन लेने चाहिए। मैंने पहले भी एक बात की है कि गवर्नमेंट का जो दिल कर रहा है वो कर रही है। ये दुकानें किसने बना कर दी? गवर्नमेंट ने बना के दी। देखें, जिस वक्त ये मार्केटें बनी थी ना, हमारे बड़े बताते हैं कि यहाँ से लोग गुजरते हुए डरते थे कि यहाँ पे ये कंडीशन थी। हम लोगों ने अपना खून पसीना बहा के इसको आबाद किया, आज यहाँ तक आए इसकी वैल्यू। तो आज मालिक वो बन गए हैं कि जो कि अपने आप को आज मालिक कह रहे हैं कि हम वो मालिक नहीं है, दे आर कस्टोडियन। वो सिर्फ और सिर्फ कस्टोडियन है। उसके हवाले से उन्होंने हमसे जो उनका पैसे वो हमसे मांगते रहे, जो प्रॉपर्टी टैक्स मांगते रहे, हम बर वक्त अदा करते रहे। हम में से कोई डिफ़ाल्टर नहीं है। और अब ये कहना कि हमने आपको उठा देना इस तरह, तो फिर इसका मतलब है जितनी भी आवाम यहाँ पे रह रही है सबको उठा देंगे। आपको एक मिनट, अगर आप गवर्नमेंट को किराया दे रहे हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट को आप टैक्स भी दे रहे हैं? जी बिल्कुल दे रहे हैं, हर किस्म का टैक्स दे रहे हैं। जी, सेल टैक्स दे रहे हैं, इनकम का टैक्स जा रहा है, यहाँ तक ये बोर्ड टैक्स भी दे रहे हैं। ये जो बोर्ड लगे हैं ना, पब्लिसिटी बोर्ड, उसके भी हम पैसे दे रहे हैं। अच्छा, मैं एक और बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है जो गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है कि यहाँ पे फॉरेनर आएंगे, यहाँ पे डॉलर आएंगे, रेवेन्यू आएगा। देखें, रेवेन्यू यहाँ पे आता है, आप थोड़ी सी अकल इस्तेमाल कर लें, किसी की नकल ही मार लें। पहले आप देखें, जहाँ पे जो ये टूरिज़्म को जहाँ पे फ़रोग दिया गया है, देखिए सऊदीया है, वहाँ पे लोग मजहबी हवाले से जाते हैं, ठीक है, उनका वहाँ पे ये टूरिज़्म, उसकी वजह ये है। थाईलैंड की कोई और वजह है। चाइना में देखें एक बिजनेस हब है, लोग जाते हैं। अब ये सारी कंट्रियों ने जिन्होंने टूरिज़्म को फ़रोग दिया है, इन्होंने किया क्या है? इन्होंने सबसे पहले वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया। यहाँ पे आप मुझे 20,000 रुपये बंदा लेके निकले और किसी को पता होगा इसकी जेब में 20,000 रुपया है, मकसद है पहले अमन तो कायम कर लें। सर जी, बेसिक चीज़ें हमें मिली नहीं और उन चीज़ों की तरफ जा रही हैं जो कि आ ही नहीं सकती अभी। अच्छा, एक और चीज़ भी है, अगर असारे कदीमा की आप बात करते हैं तो जो हमने उनको फॉरेनर्स को दिखाना है, हमारे पास शालामार बाग है, वो उसको ठीक कर लें। शाही किला है भाई, उसकी पहचान जब कोई आता है, चेक करता है इंटरनेट के ऊपर, तो उसको 12 दरवाजे नज़र नहीं आते, उसको शाही किला नज़र आता है, उसको वो मानोमेंट्स नज़र आते हैं। शालामार, ओ भाई उसको ठीक कर लो। वो भी टूरिस्ट को यहाँ पे लाने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। मेरे साथ मौजूद थे खालिद साहब, शाहिद साहब, जो कि इस मार्केट के चेयरमैन और सदर हैं। बातें उन्होंने बहुत ठीक की कि उन्होंने कहा कि ज़िंदगी ही अता की जिसने कितने मुर्दों को, वो मसीहा भी आप सूली पे लटकाने पे तुले हुए। खुदारा इन लोगों के लिए थोड़ा सा सोचें। मैं मानता हूँ लाहौर की तारीख़ी अहमियत को उजागर करना बहुत ही अच्छा नेक काम है, लेकिन उस नेक काम के अंदर अगर हम जिस तरह कह सकते हैं किसी का गला घोंट के, किसी के खून के ऊपर
किसी खून से आबियारी करके वो दरख्त लगाएंगे तो वो यकीनन वो जगह खून आशाम बन जाएगी। इस शहर को खून आशाम बनने से बचाएं। प्रोग्राम आवाम की आवाज़ के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।